एक लोटा अर्घ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागरण करते हैं और भूमि माता को चरण स्पर्श करते हैं, शौच इत्यादि से पहले एक लोटा जल गुनगुना स्वयं पीते हैं तो आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ दुरुस्त रहती है। लोटे से स्नान करना शुभ माना जाता है। तीर्थ स्नान गंगा जी, तीर्थ स्नान के बाद घरों के जो स्नान हैं उन्हें लोटे से स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्नानाद निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप एक लोटे में जल भरकर लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो ये आपके जीवन में हजारों अंधकार नष्ट कर देता है। एक लोटा जल भरकर आप तुलसी की क्यारी में डालते हैं, घी का दीप जलाते हैं तो आपके यहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वही एक लोटा जल आप किसी के मेहमान आने पर आप उसको चरण इत्यादि लोटे से धोते हैं, आचमन कराते हैं और उसके बाद एक लोटा उसे जल पिलाते हैं तो उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। एक लोटे की जल की इतनी महिमा है कि श्राद्ध पक्ष में 15 दिन पितरों को अर्घ दिया जाता है, जलदान किया जाता है। तिल, जौ, चावल, पुष्प, कुशा इत्यादि से पितरों को अर्घ देने से आपके यहाँ पुत्र संतान चिरंजीवी प्राप्त होते हैं। धन धान्य से परिवार सुखी रहता है, हजारों अरिष्ट दूर होते हैं। एक लोटा जल यदि आप शिवालय में जाकर नित्य प्रति पीला चंदन डाल के अक्षत, पुष्प शंकर जी को अर्पित करते हैं, शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में सभी सुख संपत्ति निवास करने लगती है। गणेश भगवान की पूजा में भी गणेशार्घ है, सभी देवी देवताओं का अर्घ है। माता दुर्गा के नवरात्रि में सभी माताएं एक लोटा जल भरकर ले जाती हैं और जल चढ़ाती हैं। पहले तो नीम के वृक्ष में जल देने की महिमा गाई गई है। पीपल के वृक्ष में आप एक लोटा जल का अर्घ देते हैं। जितने भी आपके वृक्ष हैं उनमें आप एक लोटा जल अवश्य दें। लोटा भारतीय परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है। जीवन में जब हम अपनी परंपरा को देखते हैं, समझते हैं और स्वयं करते हैं तो हम सभी सुखी होते हैं, हमारा परिवार सुखी होता है। जैसे बड़े बुजुर्ग के पास आप जाकर विनय पूर्वक उन्हें चरण स्पर्श करें, आदर पूर्वक आप कोई प्रश्न पूछे तो वो अपने हृदय का
आशीर्वाद आपकी झोली में डाल देंगे। अगर आप प्रत्येक दिन सबसे पहले अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरु को चरण स्पर्श करते हैं और अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं तो आपका पूरा दिन सकारात्मक रहेगा, सुखी रहेगा। इस तरह हम अपनी वैदिक परंपरा को नित्य प्रति छोटे छोटे रूपों में कर सकते हैं और सभी को करने के लिए कह सकते हैं